नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडा कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग कैसे करी जाती है इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। इस वीडियो में हम ध्रुव राठी का एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या वो ऐसा टेम्पलेट है जो कि ध्रुव राठी जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हैं और आपको और मेरे को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इनके कुछ कॉमन टेक्निक्स क्या होती हैं। पहली कॉमन टेक्निक जो आप इनमें नोटिस करेंगे, ये लोग हमेशा एक एनिमी ढूंढते हैं, एक व्यक्ति या फिर एक संस्था को, एक विचारधारा को विलेन बनाते हैं। जैसे ध्रुव राठी हमेशा बीजेपी, आरएसएस या फिर जो राइट विंग है उनको एज एन एनिमी पोर्ट्रे करता है, एज एन ऑपरेसर पोर्ट्रे करता है। आप ऑपरेस्ड हैं और वो ऑपरेसर है, आपको वो हमेशा विक्टिम बना के पोर्ट्रे करेगा। इस प्रकार से वो जो सिंपैथी आप में गेन करना चाहता है वो काम उसका हो जाएगा, और इसी इंफॉर्मेशन को वो सिलेक्टिव फैक्ट्स द्वारा, ये दूसरा टेक्निक है। सिलेक्टिव फैक्ट्स कैसे पोर्ट्रे करते हैं? फॉर एग्जांपल 100% सच क्या है कि बीजेपी अभी पावर में है तो वो ईडी और सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करती है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस भी यही काम करती थी और कोई और पार्टी आएगी तो वो भी वही काम करेगी। लेकिन ध्रुव राठी एक 6-7 सेकंड की रील में आपको केवल ये बता के चला जाएगा कि बीजेपी, देखो बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अब आप लोग अपना दिमाग इस टाइम चलाएंगे नहीं, आप ऐसे ही 100 रील्स उसकी स्क्रॉल कर लेंगे, और एट दी एंड जब एक बात को 100 बार रिपीट कर दिया जाए और वो भी सालों, कुछ ही महीनों सालों के गैप में, तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में इवेंचुअली बैठ जाती है। इसी वजह से आप लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं। इनिशियली दोस्तों मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कुछ ही साल बाद मैंने इसका पता लगाया कि ये लोग कैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। और एक एग्जांपल ले लीजिए। अब ध्रुव राठी अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी अडानी और अंबानी से पैसे लेती है, बिजनेसमैन की सरकार है ये। अब ऐसी कौन सी सरकार नहीं होती जो पैसा नहीं लेती? कांग्रेस ने क्या अंबानी अडानी से पैसा नहीं लिया होगा, या फिर टाटा बिरला से पैसा नहीं लिया होगा? लेकिन ध्रुव राठी केवल यही सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको देगा क्योंकि वो उसके नैरेटिव को सूट करता है। और ऐसे ही जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लेगा लोगों की जो कि एंटी बीजेपी हों, यहीं पर उसका काम हो जाएगा। वो कन्फर्मेशन बायस द्वारा वही इन्फॉर्मेशन बार बार उसको फीड करता रहेगा, और इवेंचुअली जो वो और कोई नैरेटिव उनको देना चाहता है वही चीज़ वो लोग उस पर बिलीव करेंगे, और जो उसका काम है, उसकी विचारधारा है, उसी पर चलने लगेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब जैसे कि हम सबको पता है कि लव जिहाद की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन ध्रुव राठी लव जिहाद पर नहीं बोलेगा क्योंकि जो उसकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इस थ्योरी पर मानती ही नहीं है। जो ध्रुव राठी अक्सर डिफेंड करेगा, भाई लव जिहाद जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, जबकि सबको पता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एक तीसरा तरीका जो है इनका, ये लोग कुछ आपको आर्टिकल्स दिखाएंगे, कोई न्यूज़ रिपोर्ट दिखाएंगे, और उसमें कोई ना कोई लाइन को आपको साइट करके दिखाएंगे कि हमने तो इधर से इन्फॉर्मेशन ली है। अब यार हम सबको पता है कि भाई 100 रिपोर्ट्स यदि बन रही हैं तो हर विचारधारा की, हर मीडिया चैनल का अपना एक नैरेटिव होता है, हर रिपोर्टर का अपना एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाता है। अब ये लोग केवल वही सिलेक्टिव रिपोर्ट्स बनाएंगे जो आपको साइट करके दिखाएंगे, जो इनके नैरेटिव को टो करती है, और इसी से आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्रेडिबल आदमी है, इसको ट्रस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये तो बता रहा है कि भाई मैंने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है। ये एक और चीज़ होती है इनके नैरेटिव क्रिएट करने की। उसके बाद ये लोग जो भी इनकी विचारधारा से लोग एग्री नहीं करते उनको ये लोग अंधभक्त बता देंगे, या फिर मोदी भक्त बता देंगे, रैडिकल हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, इस टाइप से ये लोग एग्जाम्पल देंगे। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो किसी और को अंधभक्त बताता होगा जो उसकी विचारधारा से रिलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चीज़ें क्रिएट करी जाती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हमें बचना चाहिए क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि भाई जिन लोगों की उम्र 40-45 साल है वो लोग भी व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे होते हैं कि भाई ध्रुव राठी की इस वीडियो को देखा करो, और जैसे इसको करोड़ों लोग देखते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ये कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर वो लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे इसकी वीडियोस देख देख के, इन्फ्लुएंस हो के कई सालों बाद। तो दोस्तों कृपया इनसे बचें और दिमाग लगाएं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं इनको 100% बिलीव करने से पहले कि यदि ये योगी जी को या मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो ये केजरीवाल को या फिर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर रहा, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग क्यों है।
इस पर सोच विचार ज़रूर कीजिए। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।